अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है नक्शा हमारा साथी। हमारे माहौल में ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं होती। नशीब व फराज की वजह से ज़मीन पर ख़ास शक्लें बनती हैं। इस वजह से पहाड़ी, वादी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, जज़ायर वगैरह ज़मीनी शक्लें बनती हैं। इस बात को समझने के लिए कि हमारा माहौल कैसा है, वहाँ की ज़मीनी तश्कील यानी कुदरती तश्कील की मालूमात होना ज़रूरी है। चौथी जमात में हमने नक्शे के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसमें 5000 साल करीब नक्शा भी शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को कदीम ज़माने से नक्शा बनाने की ज़रूरत महसूस होती थी। उस ज़माने में नक्शे का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जंग के लिए होता था। जंग के दौरान इलाके की ज़मीनी तश्कील, कुदरती तश्कील की गहरी मालूमात ज़रूरी होती थी। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तदाबीर करना आसान होता था। उसके लिए माहौल की ज़मीनी तश्कील के नक्शे इस्तेमाल होते थे। ज़मीनी शक्लों की ऊंचाई वगैरह के फ़र्क को मद्देनज़र रखकर नक्शे में ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें दिखाई जा सकती हैं। नक्शे पर ज़मीन की उन शक्लों को अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाता है। आइए ये करके देखें। आप स्कूल की तरफ से तालीमी सैर के लिए किसी किले पर जा रहे हैं। एक मुकाम पर पहुंचकर आप बस से उतर गए। किला एक पहाड़ी पर वाक़ है। किले तक पहुंचने के लिए आपको मज़ीद एक पहाड़ी और एक वादी पार करना है। दोनों पहाड़ियाँ और वादी सामने दिए हुए चौकोन में बनाइए। गौर कीजिए कि शक्ल बनाते वक्त वादी की गहराई और पहाड़ी की ऊंचाई किस तरह बताएंगे। कई लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। खाका या नक्शे में अलग अलग इकाइयाँ दिखाई जाती हैं। इन इकाइयों को अगर अलग अलग तरीक़ों से बताया जाए तो खाका या नक्शा समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नक्शे में बताई गई इकाइयाँ सबको आसानी से समझ में आने के लिए अलामतों और इशारों का इस्तेमाल होता है। मखसूस और यकसा तरीके से अलामात और इशारे ज़ाहिर किए जाते हैं ताकि वो सबको आम तौर पर समझ में आ जाए। इशारे नक्शे में अलग अलग चीज़ें बताने के लिए मफ़हूम के मुताबिक इस्तेमाल की हुई अलामतें यानी इशारे। ये अक्सर इल्म हिंदसा की अशकाल की सूरत में होते हैं, मसलन ख़त, मुरब्बा, ज़ाविया, नुक्ता वगैरह। अलामतें नक्शे में अलग अलग चीज़ें बताने के लिए मफ़हूम के मुताबिक इस्तेमाल की हुई अलामतें। अलामत का मतलब होता है चीज़ों के लिए इस्तेमाल की हुई तस्वीरों की छोटी शक्लें, मसलन मस्जिद, मंदिर, किला वगैरह। इशारे और अलामतों के इस्तेमाल से उन मकामात की मुख्तसर और सही मालूमात नक्शा देखने वाले को हासिल होती है। नक्शे के इशारिया में बताया जाता है कि इशारे और अलामतें किस किस के लिए इस्तेमाल की गई हैं। बताइए तो भला। दर्ज झैल इशारे और अलामतें पहचानिए और उनके नाम चौकोन में लिखिए। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इशारे दिए गए हैं तो इन इशारों को समझना है, इसकी अलामतें पहचानना है कि ये हमें क्या बता रही है, उसका नाम चौकोन में लिखना है। इदारा सर्वे ऑफ इंडिया ने नक्शा बनाते वक्त जिन इशारों और अलामतों को इस्तेमाल किया है झैल में वो दिए हुए हैं, उनका मुताला कीजिए। यहाँ पर जो नक्शा बनाते वक्त जिन इशारों और अलामतों को इस्तेमाल किया गया है वो दिए हुए हैं। डाक खाना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको किस अलामत का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह इशारा बनाया गया है। डाक खाना, बंदरगाह, लाइट हाउस, किला, कब्रिस्तान, बैनुल अक़वामी सरहद, मैदान जंग, रेल का रास्ता, कुआं, चश्मा, इलाकाई ऊंचाई, आबादी, घास, हम मसावात खत, तालाब, रास्ता। तो ये क्या थे, ये जो अलामत है, जो इशारे हैं ये थे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन इशारों और अलामतों का अच्छी तरह से मुताला करना है। आइए दिमाग पर ज़ोर दें। रंजीत और मुंजीत नक्शे का मुताला कर रहे हैं। उन्हें झैल के इशारे और अलामतें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप इशारे और अलामतों के सामने उनका मतलब लिखकर उनकी मदद करेंगे? तो जब आप यहाँ पर अच्छी तरह से मुताला कर लेंगे तो आप ये सवाल हल कर पाएंगे। कौसीन में लिखिए कि उनमें से इशारे कौन से हैं और अलामतें कौन सी हैं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको अच्छी तरह से ये इशारे और अलामतें समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.